नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मशरिक़ वस्ता इस वक्त एक ख़तरनाक जंग की तरफ बढ़ रहा है। हालात हर घंटे में बदल रहे हैं। इसको एक छोटी झड़प समझा जा रहा था। ऐसा समझा जा रहा था कि ईरान के ऊपर इसराइल और यूएस का हमला कुछ दिन रहेगा। हमने शुरू के अंदर ये सुना कि ट्रंप क्लेम करते रहे इट इज़ गोइंग टू लास्ट 1 वीक, अ कपल ऑफ वीक्स, और अब हालात खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका के वो तमाम तर क्लेम्स जो समझ रहा था अमेरिका कि ये कशीदगी इतनी नहीं बढ़ेगी, इसराइल और अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला के ऊपर कब्ज़ा किया, वेनेजुएला के सदर को जिस तरह से उठाया, इसी तरह वो समझ रहे थे कि अगर हम ईरान के ऊपर भी हमला करेंगे और ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर देंगे, उसके बाद हम ईरान पर कब्ज़ा कर लेंगे और फिर से अपनी पपेट्स, वो जो ईरान के शाह मौजूद हैं, उनको बिठाकर गवर्नमेंट को टेकअप करेंगे और अपने मुताबिक चलाएंगे। लेकिन अब सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो चुकी है। ख़ित्ते के अंदर इसराइल को ही सिर्फ नहीं बल्कि ईरान ने अमेरिका की तमाम तर बेसिस को निशाना बनाया है। ताज़ा इतलात के मुताबिक ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों की एक नई लहर का आगाज़ किया है। ईरान इस वक्त जदीद तरीन मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। चूँकि ईरान बड़े अरसे से सैंक्शंस थी ईरान के ऊपर और ईरान के ऊपर तमाम तर पाबंदियों के बावजूद ईरान ने एक भरपूर तरीके से जो कुछ अपनी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता था वो हासिल की, और ईरान के पास इस वक्त जो मिसाइल और ड्रोन्स मौजूद हैं, शायद इसका तस्वुर भी नहीं किया जा रहा था। अब इसराइल के ऊपर जिस तरह से क्लस्टर बॉम्ब्स के थ्रू अटैक किया जा रहा है, वो इसराइल का जो एक आयरन डोम था, जिसको इसराइल बड़े फ़ख्र से बताता था कि हम सेफ़ हैं और आयरन डोम हमें हमेशा हमारी हिफाजत करता रहेगा, इस टाइम पे आयरन डोम भी फेल होता नज़र आ रहा है। कल का जिस तरह से कुवैत के ऊपर एक ईरानी मिसाइल से अटैक किया गया है, ईरान ने स्ट्रेट फॉरवर्डली तमाम तर इस्लामी ममालिक को बता दिया कि अगर अमरीकी फ़ौज को अपने पास रखा तो मैं उन तमाम जगहों को निशाना बनाऊंगा जहां जहां पर अमरीकी अफवाज मौजूद रहेंगी। बाज़ इतलात के मुताबिक अमरीकी तनसीबात को भरपूर तरीके से ईरान ने निशाना बनाया है और वह तमाम तर रडार और एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ जो मौजूद थी, उन सब को फेल किया गया। नाज़रीन, अब ईरान की हिकमत अमली वाज़े नज़र आ रही है। वो इसराइल के साथ साथ इन अमरीकी तनसीबात को भी निशाना बना रहा है जो इस जंग में इसराइल की मदद कर सकते हैं। ईरान बाखूबी समझ चुका है कि जो अमेरिका और इसराइल की इंटेंशन थी, ट्रंप ने शुरू में आके जो क्लेम्स किए और जिस तरह से कहा, उसको यही लगता था कि जिस तरह वेनेजुएला पर कब्ज़ा किया और वेनेजुएला के सदर को जिस तरह से अगवा किया और उठा के अमेरिका ले आए, इसी तरह से ईरान को टेकअप करना भी बहुत आसान होगा। लेकिन अमेरिका को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो किस शेर के साथ लड़ने जा रहा है। ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया। मुश्तबा अली खामनाई के साहबजादे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार इंकशाफ किया कि जो भी हो जाएगा, मैं अली खामनाई की रजीम के सपोर्टिव बंदे को नहीं आने दूंगा। ये अमेरिका के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही जान चुकी है कि उनके खिलाफ क्या होने वाला है। अब अगर ये जंग मज़ीद फैलती है तो इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। तेल की कीमतों में शदीद इजाफा हो सकता है, आलमी तिजारत मुतासिर हो सकती है और आलमी मईशत पर भी दबाव बढ़ सकता है। यहाँ सोचने की बात यह है कि नाज़रीन, असल में हो क्या रहा है। ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स 80 से 90% चाइना को जाती थी और वेनेजुएला भी बड़ी तादाद के अंदर चाइना को ऑयल सप्लाई करता था। अब इस वक्त चाइना एक दुनिया की बड़ी मईशत है और अमेरिका का टारगेट चाइना है। वो नहीं चाहता कि चाइना किसी भी तरह इस खित्ते के अंदर एक बड़ी सुपर पावर बने और कल को अमेरिका को आंखें दिखा सके। सो वेनेजुएला को कंट्रोल करना, वहाँ का सारा ऑयल कंट्रोल करना, चूँकि दुनिया का सबसे बड़ा तेल के ज़खायर वेनेजुएला में मौजूद थे। उसके बाद ईरान के अंदर तेल के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद थे। सो ईरान पे अटैक करना, यहाँ की गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में करना, ये असल टारगेट था जो अमेरिका अचीव करना चाहता था और जो बहुत दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम भी किया और उसने कहा कि क्या टारगेट है उसका और किस तरह से वो क्या करेगा। एक हफ्ते के अंदर जैसे ही उसने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत हुई,
उसने क्लेम किया कि हमने ईरान के लीडर को मार दिया है। उसके बाद उसने कहा कि तैयारी करें और आप अपनी हुकूमत पर कब्ज़ा कर लें। ये पैगाम आम ईरानियों के लिए नहीं था, बल्कि उन तमाम तर लोगों के लिए था जो कि अमेरिका के साथ मिले हुए थे। वेनेजुएला के अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी जो कि पूरी तरह से अमेरिका के साथ मिली हुई थी, लेकिन ईरान के अंदर ऐसा नहीं हुआ। ईरान में वो तमाम लोग जो अमेरिका के साथ मिले हुए थे, उन सब को पकड़कर फांसियां दी गईं, उनको सजाए मौत दी गई, उन्हें कत्ल किया गया। और ईरान ने ऐसा ही किया। अपने लीडर की शहादत के बाद उन्होंने बदला लिया। अब ईरान इस बात को यहाँ पर रोक नहीं रहा। ये जंग किसी भी तरह रुकती नज़र नहीं आ रही है। ये जंग मज़ीद फैलेगी। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ वो एक इलाका जहाँ से तमाम तर बहरी जहाज़ गुजरते हैं, ऑयल लेके बड़े बड़े टैंकर्स आते हैं, इराक से निकलते हैं, ईरान से निकलते हैं, और दुनिया की एक बहुत बड़ी तेल की सप्लाई का एक वो जो रास्ता है, उस रास्ते को आजकल बंद किया गया है। उस रास्ते के ऊपर शिप्स नहीं जा रहे। ईरान ने कहा है कि सिर्फ चाइना को अलाउ करेंगे कि चाइना अपने शिप्स गुजारे, किसी और के जहाज़ को गुजरने नहीं देंगे। और बहुत से अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाकर तबाह किया गया वहाँ पर। याद रखिए कि ईरान की 80 से 90% ऑयल सप्लाई चाइना को जाती है। इस बात को बर्दाश्त करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल था। और ये तमाम तर जंग जो हुई है, इसके पीछे असल टारगेट था ऑयल, टू ग्रैब द ऑयल इन द वर्ल्ड। अमेरिका को इस चीज़ की समझ नहीं आती कि आखिर वो पूरी दुनिया पे कैसे हुकूमत करे। वो चाहता है पूरी दुनिया के तेल पे कब्ज़ा करना, और पूरी दुनिया के अंदर कोई भी उसका मुखालिफ ना हो, और पूरी दुनिया के अंदर किसी भी तरह से कोई भी ऐसा मुल्क ना हो जो अमेरिका को आंखें दिखा सके, बल्कि सब ताबेदार हों अमेरिका के। अब सवाल यही है कि क्या ईरान और इसराइल के दरमियान ये जंग मज़ीद बढ़ेगी? क्या अमेरिका बराह रास्त मैदान में आएगा और बराह रास्त उसी तरह से जुल्म करेगा जिस तरह उसने दुनिया के कई ममालिक के अंदर किया? और क्या मशरिक़ वुस्ता एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है? आने वाले दिन इसका जवाब देंगे। आप इस सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।